हेलो फ्रेंड्स। अब आपके जेई मेन के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और लगभग 20 डेज़ के बाद में आप लोगों के जेई एडवांस के एग्ज़ाम हैं। क्या करना चाहिए अब हमको? आई विल सजेस्ट हमें कुछ भी नया नहीं करना चाहिए। आप याद रखिए, आप लोगों को लगभग 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है। अब कुछ भी नया करने का नहीं है। अब है खाली जो किया है उसको स्टोर करने का, उसको रिकॉल करने का। याद रखिए, ओवर एक्साइटेशन में हम फिर से ये चीज़ गलती करते हैं कि नई नई चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि और नया कर लें और नया कर लें और नया कर लें और अपने नॉलेज को और गेन कर लें। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो पुराना हमने गेन किया है उसमें हमने क्या क्या मिस्टेक्स की है। आप लोगों ने अभी एग्जाम दे के देखा होगा जेई मेन का कि डेस्पाइट योर ऑल एफर्ट्स, आप में से काफ़ी लोग फिर भी 100% मार्क्स नहीं ला पाए, 90% मार्क्स नहीं ला पाए, 80% मार्क्स नहीं ला पाए। तो अगेन यू हैव टू थिंक कि ये जो गलतियां आपने की है, आपने जेई का प्रेशर क्या होता है, ये कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। तो हमें ध्यान किस बात का रखना है कि जेई के दिन हम 100% हमारा दे के आ पाए। कंसंट्रेट केवल इस बात पे करना है कि हाउ वी मेक इट पॉसिबल कि जेई के दिन में अपना 100% दूं। कम से कम मुझे इस बात का कोई भी बाद में सॉरी फील ना हो कि यार मैं अपना कर सकता था, नहीं करके आ पाया। तो आप लोगों ने अपना कोर्स खत्म होने के बाद में बहुत सारे पेपर्स दिए हैं। यू काउंट ऑल दोज पेपर्स, उनके मार्क्स आपके पास होंगे या नहीं है तो रिकॉल करिए कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स, लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपने कितने पेपर्स दिए हैं, उन पेपर में किस किस तरह के मार्क्स आए हैं और किस किस तरह के मार्क्स आने चाहिए आपके। क्या वो जो मार्क्स आए थे आपके वो जस्टिफाइड थे, नहीं थे तो कहाँ गड़बड़ थी। तो आप केवल उन्हीं पेपर को वापस एनालिसिस करिए, उन्हीं क्वेश्चंस में देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपने किस किस तरह की गड़बड़ की थी। देन थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को केवल ये समझने के लिए कि हाउ यू विल मेक पॉसिबल कि एग्जाम टाइम पर, जेई के रियल टाइम पर वो मिस्टेक्स आपसे रिपीट ना हो। अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए इस टाइम पर। दूसरा, कोशिश करिए कि आपका जो 2 शिफ्ट का टाइम है 9 से 12 का और शाम को 2 से 5 बजे तक का, उस टाइम को आप कैसे इफेक्टिवली और अपनी एनर्जी को स्टोर करते हुए यूटिलाइज करेंगे। तो इन 20 दिन में ये ट्राई कीजिए कि 9 से 12 आप अपनी टेबल पर ही रहें, 2 से 5 आप अपनी टेबल पर ही रहें। तो अपने सोने का टाइम, अपने लंच का टाइम इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि 9 से 12 और 2 से 5 का जो आपका टाइम हो, उस वक्त आप 100% एक्यूरेट रहें। साथ में एनालिसिस करिए कि एग्जाम जेई के दिन क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन आपको फेस हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही मेंटली तैयार रहिए। सपोज कई बार ऐसा होता है और फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि शुरू के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने किए जेई के दिन और वो नहीं हुए आपसे। तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि उस वक्त अगर ये 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन नहीं हुए तो व्हाट आई विल डू। यहाँ मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए कि अगर मुझसे शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो मुझे क्या करना है, और आपका माइंड में जो बेस्ट आंसर आए उसको फॉलो करिए। आप डेली ये कोशिश करिए कि कम से कम आधा घंटा कुछ ना करें। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें, अदरवाइज कुछ ना करें, केवल शांति से बैठे रहिए। दिस विल गेन योर एनर्जी। अगर आप कुछ भी ना करें, अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन मेरे से नहीं हो रही है, तो आप केवल आधा घंटा शांति से बैठ जाइए, अपने रूम में बैठ जाइए, जाकर अगर पार्क में जा सकते हैं पार्क में बैठ जाइए, छत पे जा सकते हैं छत पे बैठ जाइए। पर कम से कम 30 मिनट्स ऐसा टाइम दीजिए जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। इससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और साथ साथ में आपकी वो इंटरनल थॉट पावर बढ़ेगी कि एग्जाम की प्रेशर के टाइम पे हाउ विल माई ब्रेन विल रिमेन एक्टिवेटेड टू थिंक इन बेटर वे। याद रखिए, ये केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ का पेपर है। तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आप जितना वर्क करेंगे इन 20 डेज में, क्योंकि नॉलेज आपके पास में है, आपको नई नॉलेज कुछ गेन नहीं करनी है, आपने केवल जितना पहले किया है
उसको अगर आप मेंटेन कर लें तो उससे ज्यादा सक्सेस आप ले ही नहीं सकते हो। तो रिमेंबर, ये 20 डेज आपकी एनर्जी को रीगेन करने के लिए है, आपकी प्रीवियस नॉलेज को रीगेन करने के लिए है, प्रीवियस में जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको समझने के लिए है, जो आपसे गलतियां हुई है केवल उनको समझने के लिए है। और अगर आप 20 डेज में केवल इतना वर्क करें तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपके जो कुछ पेपर्स और होने वाले हैं वो पेपर्स आप दीजिए, लेकिन उन पेपर्स की इतनी चिंता मत करिए। जो पुराने पेपर्स आपने दिए हैं उनमें जो मिस्टेक्स की हैं केवल उन पे सोचिए, उनमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपने किए हैं और वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना और दोबारा उनको इंश्योर करना कि गलती ना हो आप लोग के लिए ज्यादा आसान होगा रेदर देन नए क्वेश्चंस पे घुसना। तो इस वक्त कोई फायदा नहीं है कि आप नए क्वेश्चंस पे जाएं, कोई फायदा नहीं है कि नई नॉलेज पे जाएं, क्योंकि आपके पास में नॉलेज का पैसे ही भंडार है। यू हैव द लॉट ऑफ नॉलेज। अब टाइम है उस नॉलेज को, मतलब आपने फसल लगा ली है, अब उस फसल को काटने का टाइम है। तो आप केवल ये मेंटेन रखिए कि बारिश के टाइम पे या तेज हवा की वजह से मतलब आपका जो नॉलेज है वो कहीं पर वेस्ट ना हो जाए। तो 20 डेज में अगर जितना आप इस चीज पर फोकस कर पाए, अपने आप को कूल रख पाए, अपने टाइम को मैनेज कर पाए केवल इस बात के लिए कि आप जो रूटीन है 24 आवर्स का उसमें कूल और काम रह पाए, ज्यादा नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो नीड कि आप 12 आवर्स 15 आवर्स का प्लान बनाएं। आप 10 घंटे का भी प्लान बना सकते हैं, 8 घंटे का भी प्लान बना सकते हैं। डेली अगर आप सोचते हैं कि एक मुझे पेपर देना है उसका प्लान बना सकते हैं। बाकी टाइम केवल और केवल प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने में, अपना एक सिंक्रोनाइजेशन बनाने में, एक ऑर्डर बनाने में और एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए लगाइए। दिस विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट, रिमेंबर इट। क्योंकि जितना आप इन सब पे फोकस करेंगे एग्जाम के दिन आपको पता होगा कि मेरे साथ बेस्ट क्या हो सकता है और वर्स्ट क्या हो सकता है। तो इस खाली इस थॉट प्रोसेस को दीजिए कि मेरे पास में जो है वो मैं कैसे रिगेन करूं। जिन जिन क्वेश्चन में मुझे पहले डिफिकल्टी आई थी, जिस कॉन्सेप्ट में मुझे डिफिकल्टी आई थी, यू कैन डिसाइड इट कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है और आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप छोड़ दीजिए उसको। पर जिन कॉन्सेप्ट में आपको लगता था कि कुछ इसलिए मिस्टेक हुई है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन मेरे को नई ढंग से पढ़ने की मिस्टेक हुई है, सब्जेक्ट वाइज आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो आसान सब्जेक्ट है या जिन सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि टाइम मुझे कम देना है, मैं हड़बड़ी कैसे नहीं। अभी भी आपको जेईई मेन में हुआ होगा ऐसा कि केमिस्ट्री में फिर से आप कुछ हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चन गलत कर आए होंगे, किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं। तो केवल उन चीजों पे फोकस करिए, क्योंकि रिपीटेडली जब आप फोकस करेंगे तो एग्जाम के दिन आपको याद रहेगा कि मुझे क्या मिस्टेक करनी है और क्या मिस्टेक नहीं करनी। तो जितना कूल माइंड से आप पेपर दे पाएंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। माय बेस्ट विशेस विथ यू। आई नो कि अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा एंड यही हमारी इच्छा है कि यू गेट योर बेस्ट। थैंक्स।